सो हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ईडू बिहार में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार का भौगोलिक विस्तार। इसका वर्ल्ड मैप पे या इंडिया के मैप पे इसका कौन सा देशांतर विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, पहला है देशांतर विस्तार। दूसरा जानेंगे हम लोग अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो इसमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार से पहले हमको ये जानना जरूरी है अक्षांश और देशांतर होता क्या है। ठीक है, जो हम लोग वर्ल्ड मैप लेते हैं, वर्ल्ड मैप आप ग्लोब देखते हुएगा है ना, जो वर्ल्ड मैप हम लेते हैं, गोला नहीं बन पा रहा है। वर्ल्ड मैप लेते हैं, जो पीछे लिखा होता है रेखा गुजरती है और ऐसे 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 एक रेखा गुजरती है। जिसको अक्षांश रेखा कहा जाता है ना। हाँ, तो इक्वेटर जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन से हर ऐसे जो गुजरती है, जो पृथ्वी के चारों ओर सब इमेजिनरी लाइन है ना। जो इक्वेटर लाइन जो भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन होता है, जीरो डिग्री होता है, इसके अलोंग हर 111 किलोमीटर के दूरी पर है ना। इस लाइन से 111 किलोमीटर दूरी पर जो लाइन गुजरती है, 0 डिग्री से लेकर यहाँ पे 90 डिग्री तक, इस 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, ये हो गया नॉर्थ साइड में, साउथ में हो गया है ना। 0 से 90 डिग्री ऊपर तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री नीचे तक जो लाइन पृथ्वी से गुजरती है उसको बोलते हैं अक्षांश है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। और दूसरा लॉन्गिट्यूड, ठीक है, उसको जानते हैं हम लोग। तो लॉन्गिट्यूड लाइन होता है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है ऐसे, ठीक है। 90 डिग्री से मिलती है, यहाँ से शुरू होती है और लाइन यहाँ पर मिलती है। जिसको होता है, इसी से समय, हर देश का समय इसी लाइन के आधार पर डिसाइड होता है। कौन सी लाइन जो ग्रीनविच समय से कितना दूरी पे है, उसके अनुसार समय डिसाइड होता है। तो इसमें समझाने का मेरा मकसद था अक्षांशीय और देशांतर विस्तार। जो अक्षांश होता है, ये अक्षांश हो गया, ठीक है। अक्षांश रेखा हो गया, ठीक है। यही हुआ देशांतर रेखा। ठीक है, ये हो गया। अब हम जानेंगे तो बिहार के संदर्भ में क्या है। बिहार का लोकेशन जो है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। बिहार का जो स्थिति है नॉर्थ और ईस्ट के
बीच में है। नॉर्थ और ईस्ट वाले पार्ट में हमारा बिहार पड़ता है ना। तो बिहार का जो अक्षांश और देशांतर जो विस्तार है वो इस प्रकार है। ठीक है, जो ये क्या हो गया, नॉर्थ पार्ट हो गया, साउथ पार्ट हो गया, ईस्ट पार्ट हो गया, ये वेस्ट पार्ट हो गया। तो साउथ से नॉर्थ तो देखते हैं, यहाँ पर 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर ऊपर में इसका है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इधर साउथ में ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। और साउथ में देखते हैं, साउथ में है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। और ईस्ट वाले पार्ट में आते हैं 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। तो इसको याद करने का बस एक सिंपल तरीका है, 24 20 10 27 31 15। इस वाले पार्ट को पहले याद कर लेंगे हम, पहले इस वाले पार्ट को, जो देशांतर रेखा है पहले उसको याद कर लेंगे हम। 24 20 10 27 31 15 अक्षांश रेखा है ना, अक्षांश रेखा। पर देशांतर रेखा को पहले याद करेंगे, 24 20 10 27 31 15, 24 20 10 27 31 15। उसके बाद फिर देशांतर रेखा हम, उसके बाद अक्षांश रेखा हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अक्षांश रेखा है 83 19 50 और 88 17 40। 83 19 50 27 88 17 40। इस तरह इसको याद करने पर हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इस तरह से याद करने पर इसका याद करना बहुत ही आसान रहेगा और किसी भी एग्ज़ाम में आप भूल नहीं पाइएगा। जैसे देखिएगा आपको खुद याद आ जाएगा। और हमेशा एग्जाम में पूछता ही है, चारों जितने डिजिट दिख रहे हैं सब एक साथ लिखा रहेगा आपका, और उसमें से आपको ऑप्शन में से आपको सही लगाना होगा, याद रहेगा तभी संभव है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।